किया, आप लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, तब जाकर के आप लोग बचे हैं। और पीछे हमने 24 फरवरी को भी प्रोटेस्ट किया था पटोरी मंडल पे, और भी प्रोटेस्ट हमने किए, सरकार से मांग किया, सरकार दबाव में आकर के अभी आपको 10,000 रुपया दे रही है। लेकिन अगर 10,000 रुपया लेने के चक्कर में अगर आप क्लेम करने जाइएगा तो उसमें जो साइन करवाया जा रहा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा पैसा जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम कहीं और नहीं जाएंगे। और न सरकार ने ऐसा कुछ बताया है कि पूरा पैसा आपको कब मिलेगा, और न ही अमित शाह जी ने बताया है, और न ही कोई नोटिफिकेशन निकला है। इसका मतलब सीधा हो गया कि आपको अभी 10,000 रुपया देंगे, चाहे आपका 10 लाख हो, चाहे आपका 1 लाख हो। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका पूरा पैसा मिले, सूद समेत मिले, क्योंकि ब्याज की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इसके लिए आपको सरकार को बताना होगा कि हमें पूरा पैसा चाहिए और ब्याज के साथ चाहिए। क्योंकि आपने पैसा सोसाइटी में जमा नहीं किया था, आपने सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा किया था, जिसका कागज आपको बदल दिया गया। और इसके लिए अभी चूंकि लोकसभा इलेक्शन आया है तो अमित शाह जी आपको 10,000 रुपया दे करके ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 10,000 लेकर के चुप रह जाइएगा, इलेक्शन आएगा, वो इलेक्शन में ये कहेंगे कि अभी आपको 10,000 हम दिए हैं, हमको वोट दीजिए और हम फिर पैसा देंगे, जबकि ऐसा लिखा हुआ कहीं कोई कागज सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। अगर जो लोग क्लेम करने जाते होंगे, कोई पोर्टल पे जाकर के चेक कीजिए, उसमें ये बताया गया है कि 45 दिन में आपको सूचित करेंगे जब आप क्लेम करेंगे तो। लेकिन पैसा कितना देंगे, कब देंगे, ये कुछ नहीं बताया है, मौखिक रूप से केवल जानकारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 29 मार्च 2023 का, जिसमें बकायेदार का पैसा देने की बात की गई है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप 10,000 दीजिए या 20,000 दीजिए। जबकि इन्होंने ऐसा कोई नियम बनाया है तो उसका नोटिफिकेशन तो बताना चाहिए ना, भैया बाकी पैसा हम 1 साल के बाद देंगे, 2 साल के बाद देंगे, लेकिन ऐसा नहीं बताया है। इसका मतलब ये है कि आपसे जो साइन ले रहे हैं, जो क्लेम करने जाते हैं और एक PDF पर आपको साइन और फोटो लगाना है, उसका घोषणा ध्यान से पढ़िए, उसी में सारा इनका जो अंदर का जो चल रहा है षड्यंत्र है वो छिपा हुआ है। क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेटलमेंट आपका हो रहा है उसमें जो पैसा आपका 10,000 अगर देते हैं मान लीजिए, और बाकी का पैसा है अगर आपका 10 लाख रुपया है तो आपका कितना बचेगा, 9,90,000 रुपया बचेगा। तो वो पैसा वो जब तक नहीं देंगे तब तक आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब बात बताते हैं आपको, ऐसा कहीं सुने हैं अगर आपके घर में शादी होगा और कोई बाजा वाला को जाते हैं एडवांस देने के लिए, 500 रुपया बयाना देने के लिए, तो उसको बताइएगा ना भाई इस डेट को हमारा शादी है, फिर उसको ये लिखवा लीजिएगा कि जब तक हमारा घर में शादी नहीं होगा तब तक तो कहीं बाजा नहीं बजाएगा, कहियो हम तुमसे बजवा लेंगे। ऐसा तो नहीं लिखवाइएगा। अगर ऐसा लिखवा लीजिएगा तो क्या होगा, वो बेचारा जीवन भर बाजा नहीं बजा पाएगा, आपसे एग्रीमेंट कर लेगा। तो एक तरह से उसी तरह का आपसे एग्रीमेंट अमित शाह जी करवा रहे हैं। जाकर के पढ़िए और देखिए, जो पोर्टल है उस पर अगर पढ़िएगा जाकर के तो उसमें नहीं लिखा हुआ है कि 10,000 भी दिया जाएगा। अभी उन्होंने बीच में आकर के लाइव आकर के कहा कि हम 112 आदमी को दे रहे हैं पैसा। 112 आदमी देश के अंदर कहाँ है, अभी तक कहीं नहीं दिखा। अगर दिखा है तो बताइएगा। आपको बताया जाएगा धमून का आदमी है, धमून वाले को बताया जाएगा समस्तीपुर का है, समस्तीपुर वाले को कहेगा मोहद्दीनगर का आदमी है। क्योंकि 112 आदमी का जो उन्होंने दिया है, सबसे बड़ा चीज है उसने क्लेम कितना किया था ये तो नहीं बताया, आपको ब्याज कितना देंगे नहीं बताया, और तो और कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। अगर आपका बच्चा घर में पढ़ता होगा या जो लोग पढ़ते होंगे, अगर सरकार की तरफ से कोई योजना आती है तो उसका नोटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, कौन आदमी अप्लाई कर सकते हैं, अंगूठा लगाना है, क्या लगाना है, सब कुछ लिखा होता है उसमें। ऐसा कोई भी कागज सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10,000 लेकर के चुप हो जाइएगा, यहाँ हमने लिखा है 10,000 का लॉलीपॉप। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चा अगर रोता है खिलौना के लिए और आप अगर उसको एक लॉलीपॉप दे दीजिएगा और लॉलीपॉप में अगर वो उलझ गया तो कहीं ना कहीं खिलौना उसको नहीं मिलेगा। तो ये 10,000 का लॉलीपॉप इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव आना है। अगर पूरे देश के लोग, आप लोग मिलकर के जोर लगाइएगा
ये हम लोगों ने पीछे 1 साल से जोर लगाया है, तभी जाकर के 10,000 रुपया देने की ये बात हुई है। अब सुनिए अमित शाह जी को क्या कहते हैं, ये टेस्टिंग है। क्यों टेस्टिंग का मतलब क्या, आपको 10,000 दे करके देख रहे हैं, आप हल्ला नहीं कीजिएगा तो टाटा बाय बाय, बात खत्म। उसके बाद मांग ही नहीं सकते हैं। आपसे क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। प्रोग्राम में सेटलमेंट लिखा हुआ है। अगर आप लोग बैंक में से लोन लिए होंगे कोई आदमी, तो सेटलमेंट का मतलब समझते होंगे। सेटलमेंट का मतलब क्या, बैंक से अगर 1 लाख रुपया लोन ले लेते हैं और आपका अगर ब्याज हो जाता है 1.5 लाख रुपया और आप देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो कभी कभी बैंक क्या करता है, आपके साथ सेटलमेंट कर लेता है। और सेटलमेंट में क्या होता है, जब भाई 1.5 लाख हो गया है, हम 10,000 रुपया देंगे, हम 50,000 रुपया देंगे, हम 1 लाख रुपया देंगे, इस तरह का सेटलमेंट हो जाता है। तो कुछ टर्म एंड कंडीशन उसका होता है। लेकिन ये जो पैसा आपको 10,000 दे रहे हैं, उसका टर्म एंड कंडीशन ना आज तक हमने देखा है और ना आप लोगों ने कहीं देखा होगा। खाली पोर्टल पे लिखा हुआ है 45 दिन के बाद बताएंगे। और तो और पार्लियामेंट में खुद अमित शाह जी ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, पैसा उपलब्धता के आधार पे पैसा जो है आपका कितना मिलेगा ये नहीं बताया है, ये बताया है कि 45 दिन में उपलब्धता के आधार पे बताएंगे। अगर उनका भाषण जाकर के सुनिएगा, जिस दिन पोर्टल लॉन्च किए हैं, उन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ जब खत्म हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही इनका क्या लगने वाला है, आचार संहिता। इलेक्शन आएगा, आचार संहिता लग जाएगा ना, तो क्या कहेंगे, 10,000 दिए हैं, हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे तब फिर आपको देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है, पैसा दिलाएगा तब तो हम देंगे। ऐसा आपको फंसा रहे हैं, वो ऐसा फंसा रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि चुनाव आना है। आपके पैसे से उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। उनका भाषण जाके सुनिए। हमने पूरे देश से लाखों शिकायत भिजवाया सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। सेटलमेंट है, हाँ सेटलमेंट है। जमीन और सारा के कितना जमीन है, सही बात, सब सेटलमेंट किया। बिल्कुल। अगर तो 10,000 रुपया लेकर के हम उसको अतिव्याप हो जाएगा, 10,000 रुपया लेकर माफ करता है माधव तो सबको। सबसे बड़का बात है, आप अगर चुप हो जाइएगा तो 10,000 दे करके बात खत्म करा देगा। तो इसीलिए हम लोग को चुप नहीं बैठना है। हम लोग को एक मिनट भी आपको भी हम देंगे, सुनिए ना, सुनिए, 1 मिनट आपको देंगे। देखिए, आप सभी लोगों को आवाज बुलंद करना होगा। 23 अगस्त को पटोरी अनुमंडल का घेराव करेंगे और वहां से सरकार को हम बताएंगे कि हमको ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमारा पूरा पैसा चाहिए ब्याज के साथ। और नहीं बताइएगा तो सरकार क्या करेगा, 10,000 रुपया दे करके, और देगा कि नहीं देगा ये भी भरोसा नहीं है। ये 10,000 भी दे दे, वो भी नहीं होता है। और ये देखिए, सरकार की तरफ से गजट निकला था। ये जो पोर्टल है, पोर्टल पे क्लेम करने के लिए गजट निकला था। उसमें लिखा हुआ था आधार जो होगा स्वैच्छिक होगा, मतलब जिसके पास आधार से करना चाहेगा क्लेम वो आधार से कर सकता है, जिसके पास आधार नहीं होगा वो वोटर आईडी से भी कर सकता है। लेकिन इन्होंने जान करके जबरदस्ती आधार से लॉगिन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आपका जो सेटलमेंट हो रहा है, कल को आप ये कहिएगा हम नहीं किए सेटलमेंट, तो कहेंगे कि अरे आधार से तुम्ही ने लॉगिन किया है, कैसे झूठ बोल रहे हो, दूसरा तुमसे कैसे लॉगिन कर सकता है। तो इसीलिए आपको लिंक करवा रहे हैं ताकि कल को आप मुकरिए नहीं, ठीक है। तो 10,000 दे करके और ये पूरा पैसा गोल करना चाहते हैं। कल को आप ही के पैसे से इलेक्शन लड़ जाएंगे, सुनिएगा, आप ही के पैसे से ओकरा से पैसा लेकर के इलेक्शन लड़ जाएंगे और उसी में से आपको 500-500 रुपया दे करके आपका वोट खरीदेंगे और फिर 4 साल तक घूमते रहिएगा। फिर अगला इलेक्शन आएगा और फिर 10,000 रुपया हो सकता है दे दे, और फिर ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, फंसते रहिएगा। देख लीजिए, इससे पहले जेबीजी आया था, लोगों का लेकर के पैसा भाग गया। अभी पिछले साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कम से कम सरकार को इतना मजबूर कर दिए हैं तो 10,000 देने की बात किया है पूरे देश के लोगों को। लेकिन सवाल यह है कि 10,000 देकर के लेकर के अगर आप चुप रह जाइएगा तो बात खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी लोग 23 अगस्त को पटोरी अनुमंडल आइए। 10 बजे हम लोग स्टेशन चौक पे जमा होंगे और वहां से जुलूस बना करके अनुमंडल कार्यालय पे चलेंगे और वहां से सरकार को लिख करके भेजेंगे। जो भी अधिकारी को बताना होगा हम बताएंगे कि भैया हमारा पैसा दीजिए, उसका भिजवा करके दीजिए, भिजवा करके दीजिए, हमको 10,000 नहीं पूरा पैसा चाहिए। तो आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। किसी आदमी को 10,000 चाहिए कि पूरा पैसा चाहिए? पूरा पैसा चाहिए। पूरा पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। तो सभी लोग आइएगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, और सभी लोगों को बताइएगा। आधार कार्ड के नाम पर कैसे ठग रहे हैं बता दीजिए। देखिए, आधार कार्ड के नाम पे आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस हो चाहे ब्लॉक हो, 2 दिन जगह गए हैं हम और वहां जाकर के लड़ाई भी की है, कंप्लेन भी किए हैं।
50 रुपया मोबाइल लिंक करने का है और आपसे 100 रुपया ले रहा है। और ये बजावता प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। उसने कहा कि हमको बीडीओ साहब कहे हैं, बीडीओ साहब को पता है। तो एक दिन में एक जगह अगर 100 आधार लिंक हो रहा है तो 5000 रुपये एक दिन का कमाई उगा ही हो रहा है आपसे। आप चुप रहिएगा तो ऐसे ही करके नोचते रहेगा, ऐसे ही करके नोचते रहेगा आपका पैसा। और पैसा लेने के लिए आप हजार रुपया क्लेम करने के लिए दे रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? एक कागज को क्लेम करने के लिए 100 रुपया ले रहा है। पैसा हमारा और हमको क्लेम करने का, बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो पैसा लेता है क्या आपसे? नहीं लेता है ना। तो फ्री में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये आधार उधार का जो मकरजाल लगा दिया है, जानबूझ करके लगा दिया है ताकि जो गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो पैसा न ले। और तो और जो आदमी मर गया उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये सब लेकर के हम 31/7/2023 को पहले ही 10 डिमांड सरकार के पास भेजे हुए हैं, सब आपको दिखाएंगे। उस दिन आइए और सब लोग मिलकर के लड़िएगा, कंटिन्यू लड़िएगा। तो हो सकता है अभी इलेक्शन है, सरकार आपका पैसा जारी कर दे, पूरा पैसा जारी कर दे। क्योंकि अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती तो आपको ये कहता कि भाई पहले 10,000 वाला क्लेम कीजिए, फिर 20,000 वाला क्लेम कीजिए, फिर 40,000 वाला क्लेम कीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, 100 क्लेम कीजिए लेकिन देंगे 10,000। अब आपको ये देखना है कि 10,000 में आप खुश हो जाते हैं कि आपको पूरा पैसा चाहिए। बात सही है कि पूरा पैसा मिलने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, धूप में आना पड़ेगा, हमारे साथ धूप में बैठना पड़ेगा। तो हम भी आपके लिए दिल्ली से आकर के यहाँ घूम करके आपको बता रहे हैं। अब आपका पैसा है, आप नहीं बोलिएगा तो हमारे बताने से, हमारे इतना त्याग करने से भी आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। जहाँ साइन कर दीजिएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी आइए और अपने आसपास के लोगों को भी लाइए। कितने लोगों का पैसा तो हाथ उठवाइए तो? कितने लोगों का पैसा, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, किन किन आदमी का पैसा है सहारा में? आप लोग को 10,000 चाहिए तो पूरा पैसा तो बताइए पहले। पूरा चाहिए, पूरा पैसा चाहिए तो लड़िए, लड़ने के लिए सीखिए। आपका पैसा इनको बुलवाइए, इनको बुलाइए, आप अपना व्यथा बताइए तो। क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं तो वही बोलिए, 10,000 रुपया। हम लोग को 10,000 रुपया नहीं चाहिए, जितना जमा कर ब्याज के साथ चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं, पूरा जिसको है पैसा, सब आदमी चाहते हैं कि पूरा ब्याज के साथ मिलना चाहिए। 10,000 लेकर के वो भुलावा में नहीं आना चाहिए हम लोग को। ये सब भुलावा दे रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग को 10,000 चाहिए कि पूरा पैसा चाहिए? एक बार हाथ खड़ा कर बोलिए, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। पूरा पैसा ब्याज सहित लागू करो, लागू करो, वापस करो। पूरा पैसा ब्याज सहित वापस करो, वापस करो, वापस करो, पूरा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमें 10,000 का लॉलीपॉप नहीं, सूद समेत पूरा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। सभी लोग आइए 23 तारीख को, 23 अगस्त को, ठीक है?